क्या आपको पता है, सावन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने अगर खा ली तो वो सिर्फ आपकी सेहत नहीं बिगाड़ेंगी, आपका मन, आपका ध्यान, आपकी आत्मा तक धीरे धीरे सड़ने लगेगी। और सबसे अजीब बात, इनमें से 3 चीजें तो ऐसी हैं जो लोग सेहतमंद समझकर रोज खा रहे हैं, जो मंदिर में चढ़ाई जाती हैं, जिन्हें पवित्र माना जाता है, लेकिन सावन में वही चीज जहर बन जाती है। क्या आप जानते हैं कि क्यों आराशी मुनि सावन में विशेष आहार का पालन करते थे? क्यों वो इस मौसम में सिर्फ फल या उपवास करते थे? और क्यों आज का आदमी हर सावन बीमार पड़ता जा रहा है? ये वीडियो एक चेतावनी है, एक आईना है, जो दिखाएगा कि कैसे स्वाद के पीछे भागते भागते हम अपने शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी गंदा कर बैठे हैं। और अगर आपने ये बातें समझ ली, तो ना सिर्फ आपका शरीर बदल जाएगा, बल्कि आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा और आपका जीवन तक बदल सकता है। लेकिन अगर नहीं मानी, तो जो होगा उसका पछतावा जीवन भर रहेगा। तो अब फैसला आपका है, सावन में अमृत पिएंगे या जहर। जब भी कोई आरतू बदलती है, सिर्फ मौसम नहीं बदलता, पूरा अस्तित्व करवट लेता है। और सावन सावन तो बहुत खास है। वो सिर्फ बारिश नहीं है, वो भीतर की मिट्टी में भी कुछ नया उगाता है। लेकिन लोग इस मौसम को सिर्फ बाहर की गीली मिट्टी तक सीमित कर देते हैं, और फिर वही भूल जो हर साल दोहराई जाती है, और शरीर सड़ने लगता है, आत्मा भी भारी हो जाती है। सावन में एक चीज है जो लोग बड़े चाव से खाते हैं, दही। कहते हैं गर्मी में ठंडक मिलती है। हाँ, मिलती है, लेकिन सावन में नहीं, क्योंकि इस मौसम में हवा में नमी होती है, और जब आप दही खाते हो तो शरीर में कफ बढ़ता है। अब ये कफ सिर्फ खांसी नहीं है, ये आपके सोचने की ताकत पर असर डालता है। ध्यान लगाओगे, मन बेचैन होगा, शरीर भारी लगेगा, और धीरे धीरे तुम्हारा उत्साह मरने लगेगा। एक युवक मेरे पास आया, बोला, ओशो, मैं हर दिन योग करता हूं, फिर भी थकान रहती है। मैंने पूछा, क्या खाते हो? बोला, हर सुबह दही, चावल, कभी लस्सी। मैं मुस्कुराया, बोला, तू योग नहीं कर रहा, अपने शरीर को जहर से भर रहा है। तू शरीर से खेल रहा है, और शरीर जवाब दे रहा है। दूसरी चीज जो लोग सावन में बड़े प्रेम से खाते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां। अब सुनने में क्या बुरा लगता है, लेकिन समझो, सावन में जमीन से जितना पोषण ऊपर आता है, उतनी ही गंदगी भी। हरी पत्तियों में कीड़े होते हैं जो आंखों से नहीं दिखते। ये कीड़े सिर्फ शरीर नहीं, मन तक को बीमार करते हैं। क्या कभी आपने सोचा, सावन में जितनी बीमारियां फैलती हैं, उनका सीधा रिश्ता भोजन से है? एक महिला आई, बोली, मुझे हर साल सावन में स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। मैंने कहा, तुम्हारा शरीर चिल्ला रहा है, मुझे मत खिलाओ जो अभी खाने योग्य नहीं। तीसरी चीज, फ्राइड चीजें, जैसे पकौड़े। अब लोग बोलेंगे, ओशो, सावन में पकौड़े ना खाएं तो फिर कब? मैं कहता हूं, यही तो तुम्हारा लोभ है। तुम स्वाद के लिए शरीर को मार रहे हो। जब बारिश गिरती है, तब वातावरण में आर्द्रता इतनी बढ़ जाती है कि तले हुए खाने को पचाना शरीर के लिए एक युद्ध बन जाता है। और फिर गैस, अपच, कब्ज, और फिर तुम डॉक्टर के पास दौड़ते हो। क्यों? क्योंकि तुमने मन की तृष्णा के आगे शरीर को बलि चढ़ा दिया। एक बार मैं हिमालय में था, वहां एक साधु से मुलाकात हुई। उसने कहा, ओशो, मनुष्य को सबसे ज्यादा बीमारी स्वाद से होती है। मैंने पूछा, कैसे? उसने जवाब दिया, क्योंकि स्वाद तुरंत मिलता है और बीमारी धीरे धीरे आती है। लोग संबंध नहीं जोड़ पाते। क्या आपने कभी जोड़ा है? आपने जो कल खाया, उसका असर आपके आज के ध्यान पर है। चौथी चीज, मांसाहार। सावन में शरीर की अग्नि कमजोर हो जाती है। मांस, जो पहले ही एक मरा हुआ पदार्थ है, जब कमजोर पाचन अग्नि में जाता है तो वो सड़ने लगता है। हाँ, भीतर सड़ता है, और वही सड़न फिर मन में घुटन बनकर फैलती है। आप चिड़चिड़े हो जाते हो, छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, और फिर आप सोचते हो, मुझे क्या हो रहा है? आपको कुछ नहीं हो रहा। आप जो खा रहे हो वही आपके भीतर हो रहा है। पांचवी चीज, ठंडा पानी, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स। एक लड़का आया, बोला, मुझे पसीना बहुत आता है, इसलिए मैं हर बार कोल्ड ड्रिंक पीता हूं। मैंने कहा, तू शरीर की अग्नि को बुझा रहा है। फिर मत कहना कि जीवन में ऊर्जा नहीं है। जब भीतर की अग्नि बुझ जाती है तो ध्यान कैसे जागेगा? ध्यान तो तभी जागता है जब शरीर और मन दोनों में संतुलन हो। ध्यान देना, सावन तपस्या का समय है, स्वाद का नहीं।
भीतर कुछ नया उगाने का समय है, बाहर जहर भरने का नहीं। अगर तुम सिर्फ इन 5 बातों से बच जाओ तो न सिर्फ तुम्हारा शरीर बदल जाएगा, तुम्हारी चेतना भी एक नई दिशा में चलने लगेगी। जैसे ही सावन की बारिश गिरती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी चेतना की बूंदें गिर सकती हैं, लेकिन तब जब शरीर उसे ग्रहण करने योग्य हो, वरना तुम बाहर भीगोगे और भीतर सूखे रह जाओगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सावन सिर्फ मौसम न बने, एक आंतरिक क्रांति बने, तो इन 5 झरों से बचिए। और अगर किसी अपने को आप बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए, क्या आप इनमें से कोई गलती करते हैं? अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो दिल से एक लाइक दीजिए और ऐसे ही जीवन बदल देने वाली बातें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे सावन में ब्रह्मचर्य का रहस्य, क्यों आर्षि मुनि इसी मौसम में ध्यान में लीन हो जाते थे। क्या आप तैयार हैं? धन्यवाद।